सखी या घर खाला बंसुरियां फिर बज उठी। व्यथित स्वर में माधवी बोल उठी और उसकी बात पूरी होते न होते सब गोपियों के देह शिथिल हो चले। आधी घड़ी पश्चात मुंशी ने विराम किया तो प्रत्येक के कंठ से आह निकल गई। शरीर पसीने से लथपथ और अश्रुस्नात मुख को मार्जन करने की शक्ति भी न रह गई। अब भी नेत्रों के सम्मुख श्याम तमाल की शाखा से पीठ टिकाए वंशी में स्वर भरते वनमाली अवस्थित थे। वह त्रिभंग ललित छवि बाईं ओर को झुकी ग्रीवा और झुकी पलकों के नीचे अधखुले नयनों की वह मुग्ध दृष्टि, संकुचित अधर, वंशी के छिद्रों पर नाचती उंगलियां और फहराता पीतपट, कपोलों पर अलकों के साथ झुक आए कुंडलों की छवि और स्तब्ध चराचर। श्याम सुंदर की यह मनोहर शोभा देखो सखी, त्रिभुवन में कौन है जिसका धीरज न छूट जाए। कुछ प्रकृतिस्थ होने पर सुमति गोपी बोली। अब भी इसके अगाध अंगों में हल्का कंपन है। मन रह रह कर अंतर्मुख हो उस तमाल तरु की ओर दौड़ पड़ना चाहता है। उसे अंतर्मुख करने में हमें कितना परिश्रम पड़ रहा है यह हम ही जानती हैं। कुछ न कुछ चर्चा करना आवश्यक था मन को संभाले रहने के लिए, पर चर्चा भी श्याम सुंदर के अतिरिक्त दूसरी हमें आती ही कहाँ है और सुहाती भी कहाँ है। गोपी बोली, हमसे तो ये वन पशु और गौवें ही सौभाग्यशाली हैं बहनों, जिस कि वे नयन भर श्याम सुंदर के दर्शन तो पा लेते हैं। माधवी की बात सुन फिर से कई गोपियों की आंखें आंसुओं से भीग गई। अरे वन पशुओं की क्या बात कहती हो, हमसे तो ये नदी और ये निर्झर और ये वृक्ष और ये लताएं और ये भूमि और ये जंगल और ये पक्षी और कीड़े मकोड़े भी सब बहुत श्रेष्ठ हैं। भरे कंठ से पद्मा ने कहा, सच है बहन, श्री कृष्ण जब धरा पर पांव धरते हैं तो स्पर्श से हुआ रोमांच ही दूर्वा के रूप में प्रकट होता है। जब कान की वंशी बजती है तो तरु और खोरों से रसधारा बह निकलती है, यमुना स्थिर हो जाती है। क्या कहूँ, पत्थर भी कठोरता त्याग कर रस टपकाने लगते हैं। इनका दर्शन स्पर्श पाकर चर अचर और अचर चर हो जाते हैं। देखो देखो बहन, हाथ उठाकर उषा सजल नयन भाव भरे स्वर में उतावली हो बोल पड़ी। गायों के मृगों के मुख में लिए ये जो दूब हैं ज्यों के त्यों दबे हैं, ये सब कानों से स्वर और नयनों से रूप माधुरी पान करने में शरीर की सुधि बुद्धि भूले बैठे हैं। बहन औरों की बात जाने दो, हम अपनी ही बात करें। यह बैरिन बंसुरिया जब जब भी बजती है हमें हाल बेहाल कर देती है। इसके बजने का कुछ निश्चित समय भी तो नहीं है। जब शाम की इच्छा हुई इसे मुख से लगा लेते हैं और बस बज उठती है, और दुनिया में इससे क्या क्या होते हैं यह शाम को कोई खबर ही नहीं। कल मैं खीरक में गाय दुह रही थी, यह सौतन बज उठी और गैया के चारों थनों से दूध झरने लगा और मेरे घुटनों में थमी दोहनी खिसक कर भूमि में लुढ़क गई और मैं स्वयं कब तक वैसे ही उसी गोदोहन आसन में चित्रलिखी सी बैठी रही, ज्ञान ही नहीं, और वह गौ भी वैसे ही खड़ी रही। मैं मैया की आज्ञा से भैया के लिए छाप की तैयारी कर रही थी, भोजन की तैयारी कर रही थी, और यह बैरिन बज उठी। क्या कहूँ सखी,
लड्डुओं में नमक और साग सब्जी में मीठा मिला दिया मिश्री, और भोजन भेजकर और उसके बाद मैं भोजन करने बैठी और ग्रास कंठ में ही अटक गया भय से, और बहुत डरी कि सांझ को भैया आएंगे और मैया से कहेंगे और मैया बहुत ही नाराज होगी। पर शाम को भैया लौटे तो उसने कहा, हेमा आज लड्डू और लौकी का साग किसने बनाया था? मेरे तो बहन प्राण सूख गए। धीरे से बोली, मैंने। उन्होंने प्रसन्न होकर मेरी पीठ पर हाथ फेरा। बड़े अच्छे बनाए थे बहन। श्याम सुंदर ने रुच रुच कर मांग कर खाए, बड़ी प्रशंसा की। सभी उन्होंने खा लिया मांग कर। मेरी बहन पाक शास्त्र में निपुण हो गई है। इस सत्य से मैं तो नितांत अनभिज्ञ ही था। तो ऐसे ही स्वादिष्ट पदार्थ बना कर रखा कर मेरे छीके में जो कन्हई को अच्छे लगे। मैं चुप ताकती रही उनके मुख को। मैं क्या कहती, क्या कहूँ सखी। कभी तो ऐसा लगता है मानो वंशी हमारा नाम लेकर पुकार रही हो। ऐसे में धैर्य रखना महा कठिन हो जाता है। सच कहती है तू। एक साथ कई गोपियाँ बोल उठी, कई सखियाँ बोल उठी। बहन, बड़े बड़े लोग श्याम सुंदर को अंतर्यामी कहते हैं। क्या वे हमारे अंतर की बात भी जानते होंगे? यदि वे हमारी पीड़ा पहचानते हैं तो क्यों इस वंशी से हृदय जलाते हैं? यह क्या कहती हो बहन? वंशी जलाती ही नहीं, शीतल लेप भी लगाती है। दिन भर के अदर्शन के ताप से झुलसते हमारे हृदयों को वंशी से निश्रित सुधाधारा ही तो संध्या को शीतलता प्रदान करती है। इस वेणु ने क्या तपस्या की होगी सखियों, जिससे उसे श्याम सुंदर के कोमल अधर पल्लवों की शैया मिली। वे इसे अपने से तनिक भी दूर नहीं होने देते। जब सोते हैं तो भी बगल में उसे रखकर सोते हैं, तकिए के नीचे। कभी फेंट में और कभी कर में और कभी अधर पर धरे ही रहते हैं पूरा दिन। बड़ी बड़भागिनी है यह वंशी। कहाँ हम अभागिनी दर्शन को भी तरसती रहती हैं, और कहाँ यह वेणु आठों पहर संग लगी रहती है। क्यों सखी, किसी दिन शाम की वंशी हम चुरा लें तो? यह सुनकर सब सखियाँ खिल उठी। वंशी, यह कार्य कैसे होगा? बरसाने की सखियों से बात करने की ठहरी। एक दिन की बात कहूँ सखियों, पाटला बोली। मैं पानी भरकर आ रही थी और रास्ते में दाहिने पाँव में कांटा लग गया, चुभ गया। न चला जाए न रुका ही जाए। बड़ी असमंजस में पड़ी थी। तभी सम्मुख से श्याम सुंदर आते दिखाई दिए। समीप आकर पूछा, सखी रास्ते में क्यों खड़ी हो? पाँव में कांटा चुभ गया है, मैंने कहा। कौन से पाँव में? दाहिने पाँव में। तुम घड़े उतरवा दो तो मैं बैठकर निकाल दूं। नहीं सखी, मेरी बाट देख रहे होंगे मेरे सखा सब। तेरे घड़े उतरवाऊं फिर कांटा निकाले तो कितनी देर लगेगी, और मैं फिर से घड़े उठवाऊं, इतना समय कहाँ है मेरे पास। ऐसा कर, तू मेरे कंधे का सहारा लेकर पाँव उठा दे एक अपना, और कांटा मैं निकाल दूंगा। और कोई उपाय नहीं था बहन, गोपी बोली। मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने कांटा निकाल कर बस स्थान पर ब्रज की धूल वहाँ रब कर दिया और मसल दिया। फिर बोले, अब दुखेगा नहीं, अब जाओ। और मेरी ओर देखकर हंस पड़े। मैं यमुना में नहा कर लौट रही थी। सबसे छोटी नंदा बोली, सिर पर पानी का भरा घड़ा और हाथ में गीले वस्त्र लिए आ रही थी। न जाने कब कंचुकी गिर पड़ी। थोड़ी देर में मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी, अमृतस्यंदी आवाज़। पीछे से पुकार सुनकर मैंने ठिठक कर मुख फेरा तो हाथ में वस्त्र लिए श्याम सुंदर खड़े थे। मैं लज्जित हो गई। अरे, इतना छोटा सा कपड़ा भी नहीं संभाला जाता तुझसे। समीप आकर श्याम ने कहा,
मैंने मौन हाथ बढ़ा दिया तो अपना हाथ दूर हटाते हुए बोले, तू बोलेगी नहीं तो मैं भी नहीं दूंगा, और मेरी जो नंदिनी गऊ है उसके गले में बांध दूंगा। मैं हंस पड़ी, इससे नंदिनी गऊ की क्या शोभा बढ़ेगी, अपने ही गले में बांध लो ना। अरे सखी, तू जितनी छोटी है उतनी ही खोटी है, कहाँ तो बोल ही नहीं रही थी और जब बोल फूटा तो मानो बम फोड़ दिया। कहते हुए वस्त्र मेरे कंधे पर फेंक कर और मेरे दोनों गालों पर चिकोटी काटते हुए हंसते हुए चल दिए। सब सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बात तो सच्ची कही श्याम सुंदर ने। ओम नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम्, आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसारा, पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोकैः, बरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वादगनगगमिषं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशन् गीतकीर्तिः, प्राविशन् गीतकीर्तिः, प्राविशन् गीतकीर्तिः, धन्यास्ममूढमतयोऽपि हरिण्ययेता, यानन्दनन्दनमुपान्तविजेन्द्रवेषम्, आकर्ण्य वेणुरणितं सा कृष्णसाराः, पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोकैः, कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं, कृण्वाय तन्वणितवेणुविजेन्द्रगीतं, देव्यो विमानगतया स्मरनुन्नसारा, भ्रजन्मृदूनगभरा मुमुहुर्विनिव्यः, गावर्षकृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतं, पीयूषमुद्गवितकर्णमुदैर्विवन्द्यः, श्यामास्नुतस्तनभया कमलात्मदन्तुर्, गोविन्दमात्मनिर्णादृगलास्पृशत्यः, प्रायो बतां भव्यगामुनयो वनेऽस्मिन्, कृष्णैक्षितं तदुदितं खलु वेणुगीतम्, आरुह्य ये ध्रुवभुजान् रुचिरप्रवालान्, शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः, नद्यास्तदातदुपधार्य मुकुन्दगीतम्, आवर्तलङ्घितमनोभवभग्नवेगाः, आलिङ्गनदग्धमूर्मिभुजैर्मुरारेर्गृह्णन्ति पादयोः